राधे राधे प्यारे भक्तों, सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो कहा जा रहा है वो केवल शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारे थके हुए मन को छूने वाली एक दिव्य ऊर्जा है। एक ऐसा करुणा संदेश है जो सदियों से चलता आया है, जिसने अर्जुन को युद्ध भूमि में संभाला और जो आज तुम्हारे टूटे दिल को संभाल ले आया है। जब बुरा समय आता है ना, तो मन कांपता है, सांसें भारी हो जाती हैं, आंखें धुंधली पड़ने लगती हैं और एक सवाल भीतर उठता है, मेरे साथ ही क्यों? आखिर ये सब क्यों? यही वो एक क्षण है जब गीता की बातें तुम्हें थाम लेती हैं, उठाती हैं और कहती हैं, डर मत, तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाने आया है। आज हम इस यात्रा में गहराई से उतरेंगे, धीरे धीरे, शांत होकर, जैसे कोई तपस्वी स्वयं से मिल रहा हो। तुम बस बैठ जाओ, सांस को थोड़ा धीमा करो और इस दिव्य वाणी को अपने भीतर उतरने दो। जब अंधेरा घनता है तो मन कहता है सब खत्म हो गया, पर गीता की ये पंक्ति जैसे कानों में गिरती है, अंधकार कभी स्थायी नहीं होता, प्रकाश की एक किरण सब बदल देती है। जीवन का बुरा समय चाहे कितना भी क्रूर क्यों ना हो, हमेशा तुम्हें तोड़ने नहीं आता, बल्कि तुम्हें नए रूप में ढालने आता है। किसी ने कहा था, समय बदलता है, और जब समय बदलता है तो इंसान का रूप भी बदलता है। पर गीता कहती है, समय नहीं, तुम्हारा विवेक बदलता है, और वही विवेक कठिन पलों में तुम्हें सही राह दिखाता है। जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, तभी भीतर से आवाज आती है, उठो, आगे बढ़ो, तुम अकेले नहीं। कभी कभी अपने ही लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, कभी हालात तुम्हें तन्हा कर देते हैं, कभी सपने टूट जाते हैं और कभी विश्वास बिखर जाता है। पर इन सबसे ऊपर एक सत्य हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, तुम्हारा कर्म तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। यही कारण है कि गीता बार बार कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता तुम्हें गिराती है, पर कर्म तुम्हें उठाता है। तुम सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, पर गीता जैसी मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, क्योंकि तुम उससे बाहर निकलने की क्षमता रखते हो। कमजोर आत्माओं पर कठिनाई नहीं आती, संघर्ष हमेशा उसी को चुनता है जिसमें तराशा जाने की हिम्मत होती है। सोचो, पत्थर को ही भगवान की मूर्ति बनाने के लिए तराशा जाता है, मिट्टी को नहीं। तो जब समय तुम्हें तराश रहा है तो इसका अर्थ है तुम्हारे भीतर कुछ कभी तुम्हें अचानक सब छिन जाता है। रिश्ते टूट जाते हैं, धन चला जाता है, करियर एक झटके में फिसल जाता है और तुम रोते हुए पूछते हो क्यों? उत्तर आता है, क्योंकि तुम्हें नया बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यदि गीता का एक वाक्य पूरी जिंदगी समझ लिया जाए तो जीवन बदल जाता है। जो चला गया वो तुम्हारे लिए नहीं था, और जो आ रहा है वो तुम्हें उन्नत करेगा। इसीलिए जब समय कठिन हो तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन समय किसी को तोड़ने नहीं, किसी को गढ़ने आता है। मन घबराता है, मन डरता है, मन थक जाता है, पर मन को नियंत्रित करना भी उसी का धर्म है जिसने मन बनाया। और गीता कहती है, मन को वश में करो, मन तुम्हें वश में ना करना। बुरे वक्त में मन तुम्हें हार मानने को कहता है, बस हो गया, अब और नहीं। पर उसी समय भीतर से एक हल्की सी आवाज उठती है, रुको मत, तुम कर सकते हो। वो आवाज तुम्हारी नहीं, वो दिव्य चेतना है जो हमेशा तुम्हें संभालती है। जब असफलताएं लगातार आती हैं, जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, जब किसी पर भरोसा करना मुश्किल लगने लगता है, तो याद रखना, मनुष्य का सहारा टूट सकता है, लेकिन ऊपर वाला कभी नहीं छोड़ता। विपत्ति का उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं, तुम्हें अपने भीतर के तेज से मिलाना होता है। तुम कभी सोचते नहीं, लेकिन बुरा समय तुम्हारी सही पहचान करवाता है। कौन अपना है, कौन छलावा है, कौन सिर्फ परिस्थितियों का साथी है, सब साफ साफ दिखने लगता है। और इसी कारण गीता कहती है, संकट वो दर्पण है जिसमें तुम्हारा वास्तविक रूप दिखता है। कई बार दुनिया तुम्हें गलत समझ लेती है, लोग तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पाते। पर गीता कहती है, अपनी शुद्धता को दुनिया की समझ पर मत छोड़ो। तुम जानते हो तुम कौन हो, तुम्हारे भीतर कितनी सच्चाई है, कितनी भलाई है, कितनी मेहनत है, और यही अंत में जीतती है। कभी कोई तुम्हारी नीयत पर शक करे तो याद करना, समय के दरबार में सच की जीत निश्चित है। लोग तुम्हें छोड़ देंगे, दुनिया तुम्हारा मजाक बनाएगी, रास्ते सूने हो जाएंगे, पर जब तुम एकाग्र होकर अपने कर्म पर टिके रहोगे तो वही लोग कहेंगे, देखो कैसे उठ गया। यही समय की विडंबना है, यही जीवन का सत्य है। जिस तरह रात केवल कुछ घंटों की होती है, उसी तरह बुरा समय भी कुछ दिनों का मेहमान होता है। गीता में स्पष्ट कहा गया है, न सुख स्थायी न दुख स्थायी, दोनों चलायमान है। दुख गहरा हो सकता है, घाव पुराने हो सकते हैं, आंसू थमे ना हो, पर याद रखना, सब बदलता है। जो आज भारी लग रहा है कल हल्का लगने लगेगा, जो आज असंभव लग रहा है कल संभव लगेगा, और जो आज बुरा लग रहा है कल वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। कितनी बार तुमने खुद को कमजोर समझा,
कितनी बार सोचा कि तुम नहीं कर सकते, कितनी बार मन ने झूठ बोला कि तुम अकेले हो। पर गीता कहती है तुम उससे कहीं ज्यादा सक्षम हो जितना तुम सोचते हो। तुम्हारे भीतर जितनी ऊर्जा है तुमने उसका एक छोटा सा हिस्सा भी अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। दिव्य शक्ति का स्रोत तुम्हारे भीतर है और बुरा समय उसी स्रोत को जागृत करता है। जब लहरें ऊंची हों तो ये मत समझना कि नाव डूब जाएगी, बल्कि ये समझना कि नाव तुम्हें किनारे पर पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रही है। तुम भी उसी नाव जैसे हो, डूबने के लिए नहीं, तैरकर पार जाने के लिए बने हो। अब वो बात जिसे यदि तुमने आत्मसात कर लिया तो कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकेगी। सब कुछ एक योजना के अनुसार चल रहा है। विनोदा विकुंडलीन विकुंडलीन के लिए तुम जो खो रहे हो वो भी योजना का हिस्सा था। जो तुम्हें मिल रहा है वो भी योजना का हिस्सा है, और जो मिलने वाला है वो भी उसी योजना में शामिल है। तुम्हारी एक एक कोशिश, एक एक असफलता, एक एक आंसू, एक एक रात, सबका एक बड़ा उद्देश्य। अगर तुम वो उद्देश्य अभी नहीं समझ पा रहे हो तो चिंता मत करना, समय आने पर सब साफ हो जाएगा। याद रखना, जब समय मौन हो जाता है तब किस्मत बात करने लगती है। जीवन में ऐसे दौर आते हैं जब लगता है कि कोई नहीं है, कोई समझने वाला नहीं, पर यही वो क्षण है जब तुम सबसे करीब होते हो उस अदृश्य हाथ के जो तुम्हें थामे हुए हैं। कभी आंखें बंद करके महसूस करो, एक शांति, एक गहराई, एक हल्की सी ऊर्जा, वही साक्षी है तुम्हारी यात्रा का। कठिन समय में जब हर दरवाजा बंद हो जाता है तब एक दिव्य दरवाजा खुलता है, और वो दरवाजा केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो हार नहीं मानते। प्यारे भक्तों, चलो और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बुरे वक्त की सच्चाई केवल दर्द नहीं होती, उसमें छिपा हुआ वरदान बहुत गहरा होता है। हमें हमेशा लगता है कि बुरा समय हमें गिरा देता है, पर सच ये है कि वो केवल उन चीज़ों को गिराता है जो तुम्हारे लिए सही नहीं थी। और गीता इसी बात को बड़े स्पष्टीकरण से कहती है, जिसे खोकर तुम टूटते हो वही तुम्हें बांधे हुए था, और जिससे मुक्त होकर तुम बढ़ते हो वही तुम्हारे भाग्य के लिए आवश्यक था। जब जीवन आसान होता है तो इंसान दुनिया को चेहरे से देखता है, पर जब समय कठिन होता है तभी वो दुनिया को असली नीयत से पहचानता है। कौन तुम्हारे साथ है, कौन केवल दिखावा कर रहा था, कौन तुम्हारी प्रगति से जल रहा था, सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। और इसी कारण गीता कहती है, संकट वो दर्पण है जिसमें तुम्हारा वास्तविक रूप दिखता है। कई बार दुनिया तुम्हें गलत समझ लेती है, लोग तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पाते, पर गीता कहती है, अपनी शुद्धता को दुनिया की समझ पर मत छोड़ो। तुम जानते हो तुम कौन हो, तुम्हारे भीतर कितनी सच्चाई है, कितनी भलाई है, कितनी मेहनत है, और यही अंत में जीतती है। कभी कोई तुम्हारी नीयत पर शक करे तो याद करना, समय के दरबार में सच की जीत निश्चित है। लोग तुम्हें छोड़ देंगे, दुनिया तुम्हारा मजाक बनाएगी, रास्ते सूने हो जाएंगे, पर जब तुम एकाग्र होकर अपने कर्म पर टिके रहोगे तो वही लोग कहेंगे, देखो कैसे उठ गया। यही समय की विडंबना है, यही जीवन का सत्य है। जिस तरह रात केवल कुछ घंटों की होती है, उसी तरह बुरा समय भी कुछ दिनों का मेहमान होता है। गीता में स्पष्ट कहा गया है, न सुख स्थायी न दुख स्थायी, दोनों चलायमान है। दुख गहरा हो सकता है, घाव पुराने हो सकते हैं, आंसू थमे ना हो, पर याद रखना सब बदलता है। जो आज भारी लग रहा है कल हल्का लगने लगेगा, जो आज असंभव लग रहा है कल संभव लगेगा, और जो आज बुरा लग रहा है कल वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। कितनी बार तुमने खुद को कमजोर समझा, कितनी बार सोचा कि तुम नहीं कर सकते, कितनी बार मन ने झूठ बोला कि तुम अकेले हो, पर गीता कहती है तुम उससे कहीं ज्यादा सक्षम हो जितना तुम सोचते हो। तुम्हारे भीतर जितनी ऊर्जा है तुमने उसका एक छोटा सा हिस्सा भी अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। दिव्य शक्ति का स्रोत तुम्हारे भीतर है, और बुरा समय उसी स्रोत को जागृत करता है। जब लहरें ऊंची हों तो ये मत समझना कि नाव डूब जाएगी, बल्कि ये समझना कि नाव तुम्हें किनारे पर पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रही है। तुम भी उसी नाव जैसे हो, डूबने के लिए नहीं, तैरकर पार जाने के लिए बने हो। अब वो बात जिसे यदि तुमने आत्मसात कर लिया तो कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकेगी। सब कुछ एक योजना के अनुसार चल रहा है। विनोदा विकुंडलीन विकुंडलीन के लिए तुम जो खो रहे हो वो भी योजना का हिस्सा था। जो तुम्हें मिल रहा है वो भी योजना का हिस्सा है, और जो मिलने वाला है वो भी उसी योजना में शामिल है। तुम्हारी एक एक कोशिश, एक एक असफलता, एक एक आंसू, एक एक रात, सबका एक बड़ा उद्देश्य। अगर तुम वो उद्देश्य अभी नहीं समझ पा रहे हो तो चिंता मत करना, समय आने पर सब साफ हो जाएगा। याद रखना, जब समय मौन हो जाता है तब किस्मत बात करने लगती है। जीवन में ऐसे दौर आते हैं जब लगता है कि कोई नहीं है, कोई समझने वाला नहीं, पर यही वो क्षण है जब तुम सबसे करीब होते हो उस अदृश्य हाथ के जो तुम्हें थामे हुए हैं। कभी आंखें बंद करके महसूस करो, एक शांति, एक गहराई, एक हल्की सी ऊर्जा, वही साक्षी है तुम्हारी यात्रा का। कठिन समय में जब हर दरवाजा बंद हो जाता है तब एक दिव्य दरवाजा खुलता है,
और वो दरवाजा केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो हार नहीं मानते। प्यारे भक्तों, चलो और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बुरे वक्त की सच्चाई केवल दर्द नहीं होती, उसमें छिपा हुआ वरदान बहुत गहरा होता है। हमें हमेशा लगता है कि बुरा समय हमें गिरा देता है, पर सच ये है कि वो केवल उन चीजों को गिराता है जो तुम्हारे लिए सही नहीं थी। और गीता इसी बात को बड़े स्पष्टीकरण से कहती है, जिसे खोकर तुम टूटते हो वही तुम्हें बांधे हुए था, और जिससे मुक्त होकर तुम बढ़ते हो वही तुम्हारे भाग्य के लिए आवश्यक था। जब जीवन आसान होता है तो इंसान दुनिया को चेहरे से देखता है, पर जब समय कठिन होता है तभी वो दुनिया को असली नीयत से पहचानता है। कौन तुम्हारे साथ है, कौन केवल दिखावा कर रहा था, कौन तुम्हारी प्रगति से जल रहा था, सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। और इसी कारण गीता कहती है, संकट वो दर्पण है जिसमें तुम्हारा वास्तविक रूप दिखता है। कई बार दुनिया तुम्हें गलत समझ लेती है, लोग तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पाते। सब कुछ साफ हो जाता है। कठिनाई वह प्रकाश है जो भ्रम को मिटा देता है, और तब तुम समझते हो कि तुमने किन लोगों को दिल में बहुत जगह दे दी थी और किन्हें असल में वहां होना ही नहीं चाहिए था। इसीलिए गीता कहती है, विवेक संकट का प्रसाद है, यानी कठिनाई तुम्हें स्पष्ट दृष्टि देती है। तुम जितना जितना पीड़ा का सामना करते हो, तुम्हारी दृष्टि उतनी ही पैनी हो जाती है। तुम वही देख पाते हो जो पहले देखने के बावजूद नहीं देखते थे। और ये आशीर्वाद है, चाहे दर्द में लिपटा हुआ क्यों ना हो। हाँ, चुप हो जाना भी गीता का एक गहरा उपदेश है, क्योंकि जब तुम्हारा मन उलझा हो, जब निर्णय अस्पष्ट हो, जब भावनाएं भारी हो, तो कोई भी निर्णय सही नहीं होता। चुप रहो, रुको और अपने भीतर उस शांति को महसूस करने दो जो धीरे धीरे मन को संतुलित करती है। गीता कहती है, जब मन व्याकुल हो तब शब्द बोझ बन जाते हैं। इसलिए बुरे समय में चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली तरीका है अपने विचारों को स्थिर करने का। जब तुम शांत हो जाते हो तब तुम्हें भीतर से समाधान मिलना शुरू हो जाता है। ये वही दिव्य संकेत है जो हमेशा सही राह दिखाता है, और ये संकेत तब तक नहीं मिलता जब तक तुम मन को शांत नहीं करते। कभी सोचा है, जब लोग चले जाते हैं, जब रिश्ते बदल जाते हैं, जब हालात बिगड़ जाते हैं, जब मन टूट जाता है, तब तुम किसके पास जाते हो? तुम अपने ही भीतर जाते हो, अपने ही हृदय की गहराई में, अपनी ही आवाज में। और यही वो क्षण होता है जब तुम समझते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बाहरी दुनिया नहीं, तुम स्वयं हो। दुनिया केवल उन लोगों को अंदर से मजबूत बना पाती है जो अपने भीतर की आवाज सुन लेते हैं, और ये आवाज स्पष्ट केवल बुरे समय में होती है, क्योंकि तभी बाहर का शोर कम होता है और भीतर का प्रकाश जगमगाने लगता है। इसीलिए कठिनाई में जो स्वयं को पहचान लेते हैं वे जीवन में कभी हिलते नहीं। वो भीतर की स्थिरता, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बुरा समय केवल एक अध्याय है, पूरी पुस्तक नहीं। लोग तुम्हें देखकर निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि तुम गिर गए, तुम हार गए, तुम टूट गए, लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। गीता का संदेश स्पष्ट है, अंत तब नहीं आता जब दुनिया सोच ले, अंत तब आता है जब तुम प्रयास छोड़ दो। और तुम प्रयास नहीं छोड़ रहे हो, तुम सुन रहे हो, समझ रहे हो, उठ रहे हो। इसका मतलब है तुम्हारे जीवन में नया अध्याय खुलने वाला है। कभी हार मत मानना, कभी खुद को कम मत समझना, और कभी अपने परिश्रम पर शक मत करना, क्योंकि जिस क्षण तुम सोचते हो कि बस अब कुछ नहीं होने वाला, वही क्षण होता है जब समय अचानक पलट जाता है। अचानक नए अवसर आते हैं, अचानक नई राहें खुलती हैं, अचानक मन में नई रोशनी उतरती है। यही कारण है कि गीता कहती है, प्रयास करें, परिणाम तय समय पर मिलेंगे। सबसे बड़ा संकेत ये होता है कि जीवन तुम्हें उस रास्ते से हटाना चाहता है जो तुम्हारे लिए सही नहीं था। कभी नौकरी छूट जाती है, कभी रिश्ता टूट जाता है, कभी व्यापार गिर जाता है, कभी दोस्त दूर हो जाते हैं, कभी योजनाएं विफल हो जाती हैं, और हम सोचते हैं कितनी बुरी किस्मत है मेरी। पर गीता कहती है, वो रास्ता तुम्हारे लिए बनाया ही नहीं गया था। जिस मार्ग में तुम्हें घसीट कर रखा गया था वो तुमसे छीन गया ताकि तुम अपनी असली राह पर चल सको। जीवन इतना क्रूर नहीं कि तुम्हें खाली हाथ तकलीफ दे, वो उतना ही क्रूर होता है जितनी तुम्हें दिशा बदलने की आवश्यकता होती है, और दिशा बदलना सबसे मुश्किल कार्य है। इसीलिए समय झटके देता है, इन झटकों में ही नई राह छिपी होती है। सब्सक्राइब करो गीता मोटिवेशन को।